पत्नी पे जोक बनाएं। कुछ पत्नियां यहाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई महिलाएं जो सुनती हैं, कहती हैं कि नहीं, देखिए पत्नी है, पत्नियां होती तो लड़ाई हो जाती अभी तक। ऐसा क्यों सर? मतलब पत्नी पर जोक क्यों, ऐसा क्यों? पत्नी पर हंसाना जरूरी होता है कि जो मेरी सारी कमाई खा रहे, उसके ऊपर मैं एक भी लाइन नहीं पढ़ूँ, मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कम से कम। पत्नी पर मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। और ज़िंदगी में किसी पर भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हास्य करना चाहिए। अब ये इतने लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे आप लोग। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या आप लोग? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पत्नी को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को कोशिश कर रहे हो? और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा आपका। सर एक सवाल है, आपकी शादी को कितना समय हो गया है? सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। कितना टाइम हुआ है शादी को आपकी? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, और अपने जन्म से पहले की जानकारी आपको क्यों चाहिए, मुझे ये बताइए। नहीं सर, पूछने का मतलब ये था कि ये जोक आपने पत्नी पर, पत्नियों नहीं कहूंगी, पत्नी पर कहूंगी, ये शादी, अपनी शादी के पहले से बनाना शुरू कर दिया? से सोचा था कि बनाना है जोक उन पर, या किसी को देखा था कि बहुत परेशान है, पीड़ित है अपनी पत्नी से, इसलिए बनाया? मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा तो आप मेरा क्यों पूछ रही हो? देखिए, मेरा एक ही मानना है, आप सबसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पत्नी की हर एक बात मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। आपको भी पत्नी जो भी कहे उसे को मान लो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी कसम, उसकी हर एक बात मानो। जब मेरा घर बर्बाद हुआ है तो मैं आपका क्यों हो जाने दूँ? जैसे मेरे घर में झगड़े हैं वैसे ही आपके घर में झगड़े। सर एक मैंने सुना है आपने कोई दाल खानी छोड़ दी है, अपनी पसंद की दाल, अपनी पत्नी की पसंद की दाल खाते हैं। कौन सी दाल है ऐसी और क्या कारण है इसका? देखिए, पत्नी से बदले लेने के कई तरीके होते हैं। पत्नी को अरहर की दाल पसंद है, उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का विरोध कर लेता हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो बच्चों की वजह से ब्याह किया था। मैं जिस दोस्त के भी घर जाता था सबके ब्याह हो चुके थे, और अपने बच्चे को बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, अंकल को कविता सुनाओ। और वही सारी एक कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जब 100 जगह मैंने सुन ली तो मैंने गुस्से में ब्याह किया। और जब मेरा बेटा हुआ तो उन सब दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे कविता सुनाई थी, और उन सबको कविता सुनाकर फिर मैंने उनसे बदला निकाला। उन्होंने कहा तुम राजनीति में क्यों नहीं आते? मैंने आपसे कहा कि आप कवि सम्मेलन में क्यों नहीं आते? फिर अगले इफ्तार की पार्टी में किरण जी, उन्होंने कहा कुछ हो जाए, तो फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो लॉन के अंदर एक सोफ़ा लगा दिया, एक कुर्सी लगा दी। सोफे पर मैं बैठ गया, बाकी सब लोग नीचे लॉन में थे, पूरी कैबिनेट थी, शायद मुकुल जी भी थे, उसमें कई लोग थे। तो एक कुर्सी खाली थी, तो मैंने बलराम जाखड़ साहब से कहा, लोकसभा अध्यक्ष थे, मैंने भाई साहब आप बैठो। वो नहीं बैठे तो राजीव जी जाखड़ साहब बैठिए, वो बैठ गए। तो मैंने राजीव जी से एक ही बात कही थी, मैंने कहा भाई साहब उस दिन आपने कहा था ना राजनीति में क्यों नहीं जाते,
इसलिए नहीं जाता, चला जाता तो नीचे बैठता, आज आपके साथ बैठा हूं। जिंदगी में क्या हासिल कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यक्ति ऐसे थे, कुछ लोगों को पद महत्वपूर्ण बनाता है और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये सब लोगों ने पद को महत्वपूर्ण बनाया, पद की गरिमा हजारों गुना जिन लोगों ने बढ़ा दी। मुझे एक किस्सा है, एक महावीर त्यागी की एक किताब है, कभी मौका लगे तो पढ़ना। क्या पढ़ते रहोगे, रोते रहोगे। महावीर त्यागी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उप मंत्री थे। उन्हें गांधी जी का भोंपू कहा जाता था। गांधी जी को कोई बात कहनी होती तो उसे कह देते थे और वो सारे देश में फैला देते थे। आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी को जिस आदमी ने इस मुल्क में सबसे बेहतरीन ढंग से बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो उस किताब को पढ़ लेना। उसने इंदिरा गांधी को जब अध्यक्ष बनाया तो उसने विरोध किया, महावीर त्यागी ने, कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और नेहरू जी ने उसका जवाब भी दिया, और ये नहीं कि ये विरोध करने पर उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, उसी सम्मान के साथ उस आदमी ने रखा। ये पता लगता है कि आलोचना को उस व्यक्ति ने सदा सम्मान दिया। जब 62 की चुनाव की लड़ाई में हार गए तो नेहरू जी ने एक बात कही थी, जो जगह चीन ने हमसे ली है वो बंजर थी। उस पर महावीर त्यागी एज ए मंत्री खड़े होकर सदन में कहा था, पंडित जी आपके सर पर भी कोई बाल नहीं है, क्या इसे दुश्मनों को सौंप देंगे हम? तो जिसने इतनी आलोचना को बर्दाश्त करने के बावजूद भी उनको समान इज्जत दी हो, ये होती है डेमोक्रेसी। उतना बड़ा डेमोक्रेसी का रक्षक पूरे संसार में आपको नहीं मिलेगा। और जिसकी वजह से नेहरू, नासिर, टीटो की वजह से गुटनिरपेक्ष देश बने, आज नहीं बनते तो आधे तो रूस के हाथ में चले जाते, आधे अमेरिका के हाथ में चले जाते। हम लोकतंत्र को पूरे मुल्क के, पूरे संसार के अंदर कर जाते। ये उस व्यक्ति के लिए मैं चाहूंगा कि आप बोल। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक कविता उस समय मैंने इंदिरा जी पर लिखी थी, आपकी इजाजत हो तो सुना दो। और जिस कविता को सुनकर के विज्ञान भवन में उनके पहली डेथ एनिवर्सरी पर ये कविता मैंने पढ़ी थी, और राजीव जी भी थे, पूरी कैबिनेट थी, पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री थे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। और नेहरू जी पर यह भी कहा जा सकता है, हमने देखा है कुछ ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिसके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं।